में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, या समझ लेते हैं कि टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है अपने को। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड की जाती हैं, जैसे सिंपल जो है अपने पास कि एक ही बाइनोमियल दे रखा है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि a प्लस बी टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1, अगर एक ही बाइनोमियल है तो। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास दो बाइनोमियल दे दिए a प्लस बी टू द पावर n हो गया प्लस c प्लस डी टू द पावर n हो गया या m हो गया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं n प्लस 1, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी m प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी n प्लस m प्लस 2, इतनी टोटल टर्म्स हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है अपने पास कुछ टर्म इसमें और इसमें कॉमन आ जाएं, ऐसा पॉसिबल है, कुछ टर्म्स इसमें और इसमें कॉमन आ जाएं। अगर कॉमन टर्म्स आ गई तो उन कॉमन टर्म्स को एक एक बार लिखना पड़ेगा, दो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक टर्म यहाँ पर कॉमन आ गई, एक यहाँ पर, इसमें इसमें दोनों में एक एक कॉमन आ गई है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसमें और इसकी कॉमन टर्म को मिलाकर के मिक्स कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा तो फिर अपने पास एक टर्म कम हो जाएगी, एक टर्म कम हो जाएगी तो फिर हमें -1 करना पड़ेगा। दो टर्म्स अगर कॉमन आ गई तो फिर -2 करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ टर्म्स का चैप्टर ये फिर ये बोल दें कि टॉपिक पढ़ा था हमने, ठीक है। अब हम इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x to the power 50 in 1 plus x to the power 41 into 1 minus x plus x to the power 2 की पावर 40। इसमें अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है एंड x की पावर 50 जो है उसका कोफिशिएंट भी बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं हम कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए अपने को यह चेक करना है कि मल्टीप्लाई वाला दो बाइनोमियल अगर मल्टीप्लाई में है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो हमें पहले इसको कुछ एडिशन वगैरह में बदलना पड़ेगा। और फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब पावर और पावर एक जैसी लगने लग जाए, मतलब दोनों पावर अगर आसपास की पावर आ जाती हैं तो फिर इनको मल्टीप्लाई ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो चेक करो सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 41 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। इसको मैं क्या लिखूं, इसको पावर 40 एंड 1 में ब्रेक कर देता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स और ये अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। सही कि नहीं है। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है अपने को। 1 प्लस एक्स इंटू ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 40। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगी वो वैल्यू लिखनी है अपने को। ये बन गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 40। सही है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 40। सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या बोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 40 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 40। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इस टोटल को हमने ये लिख दिया है। अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसके पास तो 41 टर्म आएंगी कि नहीं आएंगी, 40 प्लस 1 41 टर्म्स। और इसके पास कितनी टर्म बनेगी, इसके पास भी 41 टर्म बनेगी। लेकिन हर एक 41 टर्म को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना बढ़ जाएंगी, हर एक टर्म ही x से मल्टीप्लाई होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहेंगी। तो अब अपने पास इस पूरे के पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 41 टर्म्स हैं, 41 टर्म्स हैं, हाँ कि ना। 41 टर्म्स यहाँ पर है, 41 टर्म्स यहाँ पर है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जानी चाहिए, तो टोटल टर्म होंगी अपने पास 82 टर्म्स, 82 टर्म्स। लेकिन अपने को चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कोई यहाँ पर कोई टर्म आ रही हो और वो यहाँ पर भी वापस रिपीट कर जाए, हाँ कि ना। तो हम बोलेंगे फिर कॉमन टर्म आ जाएगी, कॉमन टर्म आ जाएगी तो जितनी कॉमन टर्म होगी उतनी अपने को माइनस करना पड़ेगा। सही कि नहीं है, ये मैंने समझा दिया क्यों माइनस करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर अपने पास जो टर्म्स निकालूंगा मैं, यहाँ पर जो भी टर्म्स बनेंगी, इसके अंदर जो भी टर्म्स बनेंगी उसमें देखना x की पावर क्या रहेगी, x की पावर 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। x की पावर 3 है, उसकी पावर 1 करूंगा तो x की पावर 3 हो सकती है, x की पावर 6 हो सकती है, x की पावर 9 हो सकती है, समझ गए।
और लास्ट में अपने पास x की पावर 120 हो सकती है। ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल, ये x की पावर हो सकती है। और यहाँ पर अपने पास x की पावर क्या क्या बनेगी? इसके अंदर इसके अंदर तो वही पावर बनेगी जो यहाँ पर बन रही है, लेकिन अब उन सब के साथ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उन सबको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक x की जो पावर है वो बढ़ जाएगी एक एक। तो x की पावर 0 वाला क्या बन जाएगा? x की पावर 1, x की पावर 4, x की पावर 7 और इस तरीके से अपने पास लास्ट में x टू द पावर 121। तो ये बताओ कोई भी टर्म ऐसी है क्या, कोई भी टर्म ऐसी है क्या जो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी उसमें x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 6, x की पावर 9 ऐसी आएंगी, और यहाँ पर कभी भी x की पावर 3, x की पावर 9 वो नहीं आएंगी, क्योंकि उन सब में एक एक ऐड करेंगे तो अपने पास कुछ कुछ पावर ज़्यादा वाली टर्म मिलेगी अपने को, एक एक पावर ज़्यादा वाली टर्म मिलेगी। तो कभी भी कॉमन टर्म्स नहीं हो सकती हैं, हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉमन टर्म, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉमन टर्म। So number of terms इक्वल टू कितना होगा? 82 ही होगा, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 82। बात समझ में आई कि नहीं आई कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड की जाती हैं? ओके, अब हमें क्या करना है? अगली बात जो है वो ये है, पहली बात तो ये इसको अपने को लिखना है ना? तो ये इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है वो कर लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, साइड में हट जाता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, शायद समझ में आ गया होगा। तो और भी अपने पास जो क्वेश्चंस हैं डीपीपी वगैरह में दूंगा, उन सबको हम ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें फाइंड करना है वो है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 इन दिस। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50, x टू द पावर 50 का कोफिशिएंट अपने को निकालना है। तो x टू द पावर 50 का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये हमने जो बनाया है, क्या क्या बनाया है हमने? ये पूरा जो बनाया है हमने, इस पूरे के अंदर अपने पास हम या तो चेक कर सकते हैं x टू द पावर 50 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर x टू द पावर 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहाँ पर x टू द पावर 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चेक करना अपने को। इसमें बताना x टू द पावर 50 मिलेगा क्या? नहीं, इसमें तो देखो 3 के मल्टीपल वाले मिलेंगे, 3 के मल्टीपल वाले कौन कौन मिलेंगे? जैसे x टू द पावर 30 मिलेगा, 33 मिलेगा, 36 मिलेगा, 39 मिलेगा, 42 मिलेगा, 45 मिलेगा, 48 मिलेगा, 51 मिलेगा, 50 की पावर वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 48 मिलेगा जैसे ना, उसके बाद सीधा ही 51 मिलेगा। तो यहाँ पर एक की पावर ज़्यादा बढ़ेगी तो 49 वाला मिलेगा, सीधा कौन मिलेगा फिर? 52 वाला मिलेगा। 49 के बाद सीधा ही 52 पावर वाला मिलेगा, हाँ कि ना? तो ना तो यहाँ पर कोई 50 टर्म वाला मिलेगा, ना ही यहाँ पर कोई 50 पावर वाला मिलेगा अपने को, हाँ कि ना? तो 50 पावर वाले का कोफिशिएंट अपने पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। पावर 50 वाले का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा? पावर 50 वाले कोफिशिएंट होगा 0। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 इज 0। कोफिशिएंट क्या बनेगा? 0 बनेगा x टू द पावर 50 वाले का, सही नहीं है? और भी सर अगर मान लो अलग टाइप का दे देता तो हम क्या इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमेशा, या कुछ और भी तरीका है? और भी तरीका है अपने पास, वो तरीका मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, सही नहीं है? चलो वो स्टार्ट करते हैं। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? अभी जो मैंने बताया था, कोफिशिएंट फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर x की पावर का। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो ये है, फाइंडिंग कोफिशिएंट। फाइंडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स फाइंड करना अपने को। तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ समझेंगे अभी। देखो कोफिशिएंट कभी भी अगर अपने को फाइंड करना है तो जैसे अपने पास 3 ब्रैकेट दे दे, है ना, 2 ब्रैकेट दे दे, 3 ब्रैकेट दे दे, 4 ब्रैकेट दे दे, 5 ब्रैकेट दे दे। तो यहाँ पर जैसे अपने पास है 1 + 2x दे दिया मान लो, आगे दे दिया है 3 + 4x स्क्वायर दे दिया मान लो, सही है? और अपने पास मान लो एक दे दिया 1 - x दे दिया मान लो, ऐसा दे दिया। और बोले कि इस पूरे के अंदर अपने को क्या फाइंड करना है? इस पूरे के अंदर अपने को x की पावर 3 फाइंड करनी है। x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, है ना? तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3। x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट अपने को फाइंड करना है। तो देखना x टू द पावर 3 में कैसे कैसे बना सकता हूँ। यहाँ से मैं कांस्टेंट उठाऊँ, यहाँ से भी मैं कांस्टेंट उठाऊँ, और यहाँ से भी मैं कांस्टेंट उठाऊँ, तो वो तो फिर कांस्टेंट टू कांस्टेंट टू कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही बनेगा, वो तो x की पावर 3 नहीं बनेगा। ओके,
यहाँ से मैं कॉन्स्टेंट उठाऊँ, यहाँ से मैं एक्स की पावर 2 उठाऊँ और यहाँ से मैं कॉन्स्टेंट उठाऊँ तो भी एक्स की पावर 2 ही बनेगा। ओके, यहाँ से कॉन्स्टेंट उठाकर यहाँ पे एक्स की पावर 2 उठाऊँ और यहाँ पर एक्स उठाऊँ तो अपने पास एक्स की पावर 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो एक तो अपने पास ये तरीका हो गया है कि यहाँ से तो मैंने उठाया एक्स की पावर 0 वाला इंटू यहाँ से मैंने उठाया एक्स की पावर 2 वाला और यहाँ से मैंने उठाया एक्स की पावर 1 वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ पर तो क्या था -1, ठीक है। ये इस यहाँ पर कितना था? पावर 4 वाला था और यहाँ पर पावर कितनी वाला था? एक्स की पावर 0 वाला था 1। हाँ कि ना? तो बताना यहाँ से तो अपने पास वैल्यू क्या आई? कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आई? कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आएगी? कोफिशिएंट अपने पास 1 × 4 × -1 तो -4 आएगा कि नहीं आएगा? अभी तक तो अपने पास -4 कोफिशिएंट आया। ओके, अभी सिर्फ ये ऐसे ही नहीं निकाल सकते, और भी अपने पास तरीके हैं। कांस्टेंट वाले से नहीं बना, कांस्टेंट एक्स की पावर 2 वाले से, और यहाँ पर कांस्टेंट वाले से नहीं बना, फिर आगे पावर बढ़ाई तो बन गया। मतलब इस कांस्टेंट को लेकर के मैंने सारी जो पॉसिबिलिटीज थी वो चेक कर ली हैं। अगली, अब इसको x ले लूँ मैं, यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, एक्स की पावर 3 नहीं बनेगा। x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करूँ, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, हाँ बन जाएगा, एक्स की पावर 3 बन गई। तो अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स की पावर 3 ही रहेगी, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ना करके इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक्स की पावर 4 बन जाएगी, वो अपने को नहीं चाहिए, तो मेरे को अब इससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ कि ना? तो क्या बनेगा अपने पास? देखना अगला क्या बनेगा? केस फर्स्ट हो गया ये तो, केस सेकंड में यहाँ पर तो क्या बनेगा? 2 × x हो गया है, एक्स की पावर 1 वाला। यहाँ पर अपने को क्या चाहिए? एक्स की पावर 2 वाला चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए? एक्स की पावर 0 वाला चाहिए। यहाँ पर एक्स की पावर 0 वाले में कौन है? 1 है। यहाँ पर एक्स की पावर 2 वाले में कौन है? 4 है। और यहाँ पर एक्स की पावर 1 वाले में कौन है? 2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो बताना वैल्यू क्या बनेगी? कोफिशिएंट जो है वो अपने पास वो क्या बनेगा? 8। कोफिशिएंट 8 बनेगा। तो एक बार तो अपने पास कोफिशिएंट बनेगा -4 और एक जगह पर अपने पास कोफिशिएंट बनेगा 8। अब दोनों कोफिशिएंट ऐड होंगे क्योंकि दोनों में ही एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो अपने पास टोटल फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर जो है वो बन जाएगा 8 - 4 = 4। 8 - 4 = 4। बात समझ में आएगी नहीं है? इस तरीके से हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। मैंने 3 ब्रैकेट वाला समझा दिया है। अब ज़्यादा 3 ब्रैकेट वाला ही आता है, उससे ज़्यादा आता भी नहीं है। या तो 2 ब्रैकेट वाला आएगा या 3 ब्रैकेट वाला आएगा। 1 ब्रैकेट वाले में तो हम बाइनोमियल से ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हटा करके मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, या फिर इसको रहने देता हूँ मैं, है ना? इसको भी रहने देता हूँ, अगला एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक। एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट कांस्टेंट टर्म, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 1, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये अपने को फाइंड करने हैं इन दी एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन, इन दी एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन है? 3 - 2x इंटू x - 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके एक्सपेंशन में अपने को कॉन्स्टेंट टर्म निकालनी है ना? कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है। ये लो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने पास जो एक्सपेंशन है उसको लिख लेते हैं। तो ये एक्सपेंशन तो अपने पास है 3 - 2x इंटू एक्स - 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है। फर्स्ट अपने पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, वही क्या है? कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? कांस्टेंट टर्म। और वो कैसे आएगा अपने पास? देखना एक बार वो कैसे आएगा। यहाँ से मैं कांस्टेंट उठाऊँ, यहाँ से भी कांस्टेंट ही उठाऊँ और यहाँ से भी कांस्टेंट उठाऊँ, तीनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पर ही कांस्टेंट आ सकता है, वरना तो कभी आएगा ही नहीं। हाँ कि ना? क्योंकि अपॉन में पावर है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना क्या बनेगा? इक्वल टू यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। ओके, देखना एक बार, यहाँ से तो x टू दी पावर 0 से, यहाँ पर भी x टू दी पावर 0 वाला ही उठाना है और यहाँ पर भी x टू दी पावर 0 वाला उठाना है। यहाँ पर x टू दी पावर 0 वाला कौन है? 1 है। यहाँ पर x टू दी पावर 0 वाला कौन है? -5 है। और यहाँ पर x टू दी पावर 0 वाला कौन है? 3 है। हाँ कि ना? तो कोफिशिएंट क्या बन गया अपने पास?
कोफिशिएंट इक्वल टू 1 इंटू माइनस 5 इंटू 3, तो -15 बना कि नहीं बना, ये कोफिशिएंट अपने पास बन जाएगा, सही कि नहीं है, ये कोफिशिएंट अपने पास बनेगा -15, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बात करूं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, तो यहां पर तो क्या बनेगा x टू द पावर 1 के लिए, यहां पर मैं कांस्टेंट टर्म लूं, यहां से भी कांस्टेंट लूं और यहां से x की पावर ले लूं, एक केस। दूसरा केस क्या है कि यहां से मैं कांस्टेंट लूं, यहां से मैं x की पावर 1 ले लूं और यहां से फिर मैं कांस्टेंट ले लूं, x आएगा, ओके। तीसरा केस क्या बनेगा, यहां से मैं x ले लूं, यहां से मैं कांस्टेंट ले लूं, यहां से भी मैं कांस्टेंट ले लूं, हाँ कि ना, मतलब एक बार यहां से मैंने यहां से कांस्टेंट लिया, एक बार फिर यहां से कांस्टेंट लिया और एक बार यहां से कांस्टेंट लिया। यहाँ से कांस्टेंट लूंगा तो सबसे सॉरी यहाँ से अगर मैं x की पावर लूंगा तो सबसे कांस्टेंट लूंगा, यहाँ से x की पावर लूंगा तो बाकी से कांस्टेंट, यहाँ से x की पावर लूंगा तो बाकी से कांस्टेंट, इस तरीके से मेरे को केस बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहला केस क्या बन जाएगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखना एक बार थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ x की पावर 1, इधर लेता हूँ x की पावर 0, इधर भी लेता हूँ x की पावर 0। फिर अगले वाले केस में यहाँ पर लूंगा मैं x की पावर 0, यहाँ पर लूंगा x की पावर 1, यहाँ पर लूंगा x की पावर 0। फिर अगले वाले में यहाँ पर लूंगा x की पावर 0, यहाँ पर लूंगा x की पावर 0, यहाँ पर लूंगा x की पावर 1, सही है। यहाँ पर x की पावर 0 क्या है, x की पावर 0 है यहाँ पर 3, नहीं सॉरी x की पावर 1 है ना, तो ये लिखना पड़ेगा -2, यहाँ पर x की पावर 0 वाला कौन सा है, -5, यहाँ पर x की पावर 0 वाला कौन है, 1 है, सही है। यहाँ पर केस सेकंड है, ये केस सेकंड में ये, केस थर्ड में ये, सही है। x की पावर 0 वाला कौन है, 3, x की पावर 1 वाला कौन है, 1, और x की पावर 0 वाला कौन है, 1 ही है। x की पावर 0 वाला कौन है, 3 है, x की पावर 0 वाला कौन है, -5 है, और x की पावर 1 वाला कौन है, 1 ही है। तो यहाँ से तो कोफिशिएंट कितना आया, -2 इंटू -5, तो ये बन गया 10। यहाँ से कोफिशिएंट कितना आया, 1 इंटू 1 इंटू 3, 3, और यहाँ से कोफिशिएंट 1 इंटू -5 इंटू +3, तो ये बनेगा -15, हाँ कि ना। तो लास्ट में सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 इज कितना बनेगा अपने पास, 10 + 3 -15 इक्वल टू -2। ये अपने पास कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, किसका कोफिशिएंट है, ये x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, ये वाला, अपने को कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 फाइंड करना है। ये मैं तुम लोगों के ऊपर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करना है, सही है। कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे फाइंड किया जा सकता है, अब वो सुन लेना। यहाँ से मैं x की पावर 1 लूँ, यहाँ से x की पावर 1 लूँ, तो 2 होगी पावर, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, समझ गए। इस तरीके से अपने को पेयर बनाने हैं कि क्या कहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, सही है। यहाँ से स्टार्टिंग से लेना, देखना कांस्टेंट x की पावर 2 बन सकती है, ओके, और तो कुछ बनेगा नहीं। यहाँ से x की पावर ये लूँगा तो बैठेगा नहीं, सही नहीं। तो यहाँ से x टू पावर 2 लूँगा तो यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, x कांस्टेंट, x कांस्टेंट, x कांस्टेंट, यही अपने पास 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इन 4 पॉसिबिलिटीज से अपने को कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है। क्वेश्चन करना है, कमेंट करना है, आंसर, ओके। तो इसको जल्दी से लिख लो, इतना, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, लिख लो ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, लिख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन x² इंटू x³ -2 टू द पावर 5। इसके अंदर हमें x की पावर
14 का कोफिशिएंट बताना है। अब x की पावर 14 के लिए अब ऐसा तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे नहीं कि ये इंटू ये होता होगा, ये हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, किस तरीके से सोचना है ये देखेंगे। इधर हमें यहाँ पर फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 टू द पावर 5। हाँ कि ना? इस पूरे के अंदर से तो अपने को x की पावर 12 निकालना है, क्योंकि x की पावर 12 जो होगा उसी को अगर मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की पावर 14 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, तो हम इसी लैंग्वेज को ये भी लिख सकते हैं कि ये वही बनेगा जो क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 बनेगा इन एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 5। इस वाले के अंदर जो x की पावर 12 बनेगा वही यहाँ पर x की पावर 14 बनेगा, x की पावर 14 बनेगा, सही, x की पावर 14 बनेगा, सही है। अब यहाँ पर अपने को x की पावर 12 निकालना है और ये अपने को फाइंड करना है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हमें बाइनोमियल थ्योरम में कुछ फाइंड करना होता है तो हमें सबसे पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जनरल टर्म निकालो, तो मैं बोलूँगा हियर जनरल टर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 टू द पावर 5 इज क्या बनेगी, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। हाँ कि ना? एन कितना है 5, तो बनेगा 5 सी आर इंटू ए क्या है एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 3 की पावर एन माइनस आर मतलब 5 माइनस आर इंटू बी क्या है माइनस टू और -2 की पावर 5 क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, बी की पावर आर। क्लियर? तो ये अपने पास बन गया है टी आर प्लस 1 इक्वल टू ये बनेगा 5 सी आर इंटू एक्स टू दी पावर 15 माइनस 3 आर, तो ये बनेगा इंटू -2 टू दी पावर आर। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हमें किसकी पावर निकालनी है, हमें x टू दी पावर 12 निकालनी है। x टू दी पावर 12 के लिए यहाँ पर इस 15 माइनस 3r की जगह 12 रखना पड़ेगा क्या? तो मैं लिखूंगा फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 12 comma we have to put क्या 15 माइनस 3r इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3r की वैल्यू बन गई है अपने पास 3, r की वैल्यू बन गई है 1। चेक करना एक बार, इधर जाएगा तो हाँ r की वैल्यू 1। अब ये r की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करूंगा इस पूरे में पुट करूंगा तो x की पावर तो हो गई 12। हाँ क्या? चेक कर लो, x पावर 12 हो गई और बाकी जो बचेगा यहाँ पर -1 की पावर -2 की पावर 1 और ये सब जो बचेगा वो कोफिशिएंट की तरह काम आएगा। तो मैं लिखूंगा सो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 12 इन एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 5 इज कितना बनेगा 5c1 इंटू -2 टू दी पावर 1 और ये x टू दी पावर हो गया 12। तो उसका कोफिशिएंट बनाना है तो कोफिशिएंट सिर्फ यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5c1 क्या बनेगा 5c1 तो 5 ही होता है, मैंने बता रखा ना पहले 5c1 या nc1 हमेशा n होता है, ncn जो होता है वो हमेशा nc1 जो होता है हमेशा n होता है और ncn जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ncn तो हमेशा n होता है और ncn जो होता है वो हमेशा 1 होता है, सही है नहीं? तो 5c1 क्या बनेगा 5 बनेगा। वैसे चेक कर लो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा, ये 5 बचेगा, सही है? तो ये बन गया 10। कितना आया अपने पास 10 आया है। अब इसके अंदर x की पावर जो 12 का कोफिशिएंट है वही इस पूरे के अंदर x की पावर 14 का कोफिशिएंट है कि नहीं है? तो वही अपने पास क्या होगा, आंसर 10 होगा। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किस तरीके से अपने को सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, आंसर फाइंड करना है, ठीक है? ये भी लिख लेना एक बार। सही है? अच्छा -2 की पावर 1 है यहाँ पर तो ये बन जाएगा माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस का 10। क्लियर? लिख लेना। लिख लिया है तो अगला क्वेश्चन कर लेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन
फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 5। इसके अंदर अपने को क्या फाइंड करना है, x की पावर 5 फाइंड करनी है, x टू द पावर 5 फाइंड करनी है। ये लो, x टू द पावर 5 फाइंड करनी है। x टू द पावर 5 कभी भी अपने को फाइंड करनी है इसके अंदर, तो मैं बोलूंगा कि यहां से तो अपने के पास क्या पावर होनी चाहिए और यहां से क्या पावर होनी चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये बताओ, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 5, यहां से कितनी कितनी पावर अपने पास बन सकती है वो चेक करनी है अपने को। पहले तो यहां से अपने पास क्या क्या पावर बन सकती है, यहां से अपने पास पावर बन सकती है एक तो x की पावर 0, ओके, फिर एक्स स्क्वायर की पावर 1 करूंगा वो बनेगी, तो एक्स स्क्वायर की पावर तो पहले 0 की थी तो 0 बन गया, एक्स स्क्वायर की पावर 1 करूंगा तो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स की पावर 4 बन गया, एक्स की पावर 6 बन गया, एक्स की पावर 8 बनेगा। ये सब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम, इसकी पावर, तो एक्स की पावर एक तो बनेगी 0, एक एक्स की पावर बनेगी 1, एक्स की पावर बनेगी 2, एक्स की पावर बनेगी 3, एक्स की पावर बनेगी 4 और एक्स की पावर बनेगी 5। ये हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इतनी पावर, यहाँ से हम इतनी पावर फाइंड कर सकते हैं। सही है ये। अब हमें क्या चेक करना है, कुछ भी चेक करना है तो इसकी भी जनरल टर्म लिखो और इसकी भी जनरल टर्म लिखो। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, जीटी, जनरल टर्म क्या होगी बताना, टी आर प्लस 1, इसकी टी आर प्लस 1 क्या बनेगी अपने पास, n कितना है 5, तो 5 CR इंटू ए क्या है 2x की पावर n माइनस आर, तो 5 माइनस आर इंटू बी है -3 उसकी पावर r। ये जनरल टर्म है इसकी। ऐसे इसकी भी जनरल टर्म लिखनी है हमें, जी टी आर प्लस 1 क्या होगी बताना, एन सी आर, तो एन कितना है 4, तो 4 CR इंटू ए टू दी पावर n माइनस आर, ए कितना है 1, तो 1 की पावर n माइनस आर मतलब 4 माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर कितनी r। सही है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। हाँ, अब हमें इस पूरे से टोटल से ही क्या निकालना है, एक्स की पावर 5 निकालनी है। तो मैं बोलूंगा 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। क्या करना पड़ेगा अपने को, केस फर्स्ट बनाएंगे। तो पहले तो केस फर्स्ट में मैं यहां से तो पावर लेता हूं एक्स की पावर 0, इधर से लेता हूं एक्स की पावर 5 है, तो ये बन गया एक्स की पावर 0, तो यहां से ले लिया मैंने और यहां से ले लिया एक्स की पावर 5। तो इसका भी कुछ कोफिशिएंट बनेगा, इसका भी कुछ कोफिशिएंट बनेगा, हाँ कि ना। इस तरीके से अपने को लेना है। ओके, केस सेकंड में अपने पास क्या बनेगा, केस सेकंड में मैं यहां से लेता हूं एक्स की पावर 2, तो यहां से एक्स की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बन गया एक्स की पावर 2, तो यहां से बना दिया एक्स की पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ओके, एक्स की पावर 4 लेता हूं तो यहां से एक्स की पावर 1 लेना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 तो यहां से एक्स की पावर 1 लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है क्या, जैसे आप बोलो सर इधर एक्स की पावर 5 ना लेकर एक्स की पावर 4 ले लो, इधर एक्स की पावर 4 लूंगा तो इधर कौन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक्स की पावर 5 बन जाए, कोई होगा ही नहीं। एक्स की पावर 3 लूंगा तो एक्स की पावर 2 मिल जाएगा, इधर एक्स की पावर 2 लूंगा तो इधर कोई नहीं मिलेगा, एक्स की पावर 1 लूंगा तो इधर एक्स की पावर 4 मिल जाएगा, इधर एक्स की पावर 0 लूंगा मतलब कॉन्स्टेंट लूंगा तो इधर एक्स की पावर 5 बनाने वाला कोई भी नहीं है, हाँ कि ना। ठीक है, अब देखना है एक बार, एक्स की पावर 0 यहाँ से लिया है, एक्स की पावर 0 यहाँ से लिया है, मतलब अब ये जो है x जहाँ पर आ रहा है उसको 0 रखना पड़ेगा कि अपने को। तो इसके अंदर देखो x कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, x की पावर 0 कब बनेगी, तो इसको थोड़ा सही से लिख लें हम, तो ये बन जाएगा अपने पास 4CR, ये तो बन गया 1 पूरा, तो ये बनेगा x टू द पावर 2R। तो r की वैल्यू में जैसे 0 लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 4C0 बनेगा कि नहीं बनेगा, x की पावर 0 लिखूंगा तो 2R की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, तो क्या बनेगा 4C0 कोफिशिएंट तो ये बनेगा। ओके, यहाँ पर इसमें x की पावर 5 निकालनी है, तो इसमें x की पावर 5 कब आएगी अपने पास, x की पावर 5 कब आएगी, इसको थोड़ा ठीक से लिख लें, 5CR इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस R इंटू -3 की पावर R इंटू एक्स की पावर 5 माइनस R, हाँ कि ना। तो x की पावर 5 बनाने के लिए r की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी क्या, हाँ r की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0, यहाँ पर r की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी r की वैल्यू 0, तो क्या बनेगा 5C0
और यहाँ पर क्या बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 0, -3 की पावर 0। ये बना कि नहीं बना? सही है। ऐसे ही अब हमें x की पावर 2 यहाँ पर फाइंड करनी है। x की पावर 2 फाइंड कैसे कर सकता हूँ मैं? r की जगह 1 रखना पड़ेगा, तब x की पावर 2 आएगी। r की जगह 1 लिखूँ तो यहाँ क्या बनेगा 4c1, 4c1। सही है। यहाँ पर x की पावर 3 बनाना है, तो x की पावर 3 यहाँ पर कब बनेगा? जब r की जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा, r की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ पर भी 2 रखा जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 5c2 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 इंटू -3 की पावर 2, -3 की पावर 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पर? सही है। आगे x की पावर 4 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? x की पावर 4 फाइंड करने के लिए x की पावर 4 फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x की पावर 4 कब मिलेगी? जब r की जगह 2 रखूंगा, तो r की जगह 2 रखूंगा क्या बनेगा 4c2, 4c2। और यहाँ पर क्या बनेगा x की पावर 1 लानी है, तो x की पावर 1 लाने के लिए तो हमें r की जगह क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 5c4 इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस 4 1 इंटू -3 की पावर 4, -3 की पावर 4। बात समझ में आएगी नहीं आई? आ गई। ये अपने पास था केस सेकंड, ये था केस थर्ड। सही कि नहीं है? अब यहाँ से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4c0 क्या होता है 4c0 1 होता है, 4c0 1 होता है इंटू 5c0 क्या होता है 1 इंटू 2 टू दी पावर 5 32 इंटू ये क्या बनेगा -3 पावर 0, तो ये 1 बन गया, तो ये तो बन गया अपने पास 32। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4c1 तो बन गया 4 इंटू 5c2 क्या बनता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल है ना, 4 इंटू 5 बाई 2, तो 2 कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा 10 इंटू 2 की पावर 3 8 इंटू ये क्या बनेगा 9। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेना है अपने को, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनेगी 4c2 क्या बनेगा 4c2 इधर चेक कर लेना 6 बनना चाहिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही, ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 4 इंटू 3, ये से कैंसिल होगा तो 2 क्या बनेगा 6। ये बन गया है 6 इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 5c4 क्या होता है 5 होता है इंटू 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है इंटू 4 की पावर 3 की पावर 4 क्या बनेगा, तो ये बनेगा अपने पास 81 बनेगा। इस पूरे को भी मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को भी मल्टीप्लाई करना है, और इन तीनों को करना है ऐड। वही अपने पास क्या बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 बनेगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? आ गई है, ये वाली बात भी समझ में आ गई है। तो अगला मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, इन क्वेश्चंस को अपने को ट्राई करके आना है, ठीक है। क्वेश्चंस ट्राई करके आने हैं, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, फिर कल की क्लास में आकर के मैं समझाऊंगा। कुछ ये टेक्निकल इशू की वजह से आज की क्लास थोड़ी कम हो पाएगी, तो ये क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस को कर लेना। क्वेश्चन, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 15 इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सोन प्लस a45 इंटू एक्स टू द पावर 45, देन फाइंड a10 फाइंड करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, लिखना गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने को चेक करके आना। a10 का मतलब क्या है, जैसे a0 क्या है x की पावर 0 कोफिशिएंट, a1 क्या है x की पावर 1 का कोफिशिएंट, a2 क्या है x की पावर 2 का कोफिशिएंट। ऐसे ही अपने पास x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या बनेगा a10 बनेगा, x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या बनेगा a10 बनेगा। क्लियर है? तो अपने को कुल मिलाकर के क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 फाइंड करना है। बात ये है, ये फाइंड करना है। क्लियर? चलो यहां तक हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन करके आना है घर से, होमवर्क है।
अब कल हम पढ़ेंगे कि अपने पास जितनी भी टर्म्स बनती हैं उन सभी टर्म्स में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, सबसे बड़ी से बड़ी टर्म कौन सी होगी अपने पास, मतलब सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोफिशिएंट अपने पास कौन सा होगा, वो कोफिशिएंट अपने पास सबसे बड़ा निकालना है अपने पास x टू दी पावर सबसे बड़ी कौन सी होगी वो हम चेक कर सकते हैं अभी। x टू दी वो जनरल टर्म निकाल करके उसकी पावर सबसे ज़्यादा रख दो, सही। इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उतना सारा पढ़ करके आना है, नोट्स सारे बना ही लेने हैं, और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया है इसको घर पे करके लेकर के आना है, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालने वाला, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, सही है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी काम बोला गया है प्लीज़ उसको पूरा कर लेना, मैं कॉपी चेक करता रहूँगा रेगुलर ऑफलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, मस्त रहना, खुश रहना।